प्रिय जीवों, उपयोग हमारा यदि पर में जाता है तो वह परिग्रह का रूप धारण कर लेता है, और उपयोग यदि स्व में रमण कर जाए तो स्वात्मोपलब्धि का अवसर प्राप्त हो जाता है। उपयोग एक ही है। अगर बाहर में जाता है, पर में जाता है, तो वह परिग्रह के रूप में अनंत संसार का कारण बन जाता है। पर में भी एक वे हैं जो पर में ही भटके हुए हैं, एक पर में वे हैं जो परम हैं, अपने आप में लीन हैं। हमारे लिए गुरु और प्रभु भी पर हैं, लेकिन वो परम की कोटि में आते हैं। श्रेष्ठतम परम पवित्र दशा को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे प्रभु, और उस लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं ऐसे गुरु, वो हमारे लिए परम है, श्रेष्ठ हैं। जो स्व में लीन हो गए हैं वे प्रभु हैं, स्व में तल्लीन हो चुके हैं, और जो गुरु स्व में तल्लीन होने का पूरा अभ्यास कर रहे हैं, कभी लीन होते हैं तो कभी उसी को पाने के लिए फिर बाहर में भी आना पड़ता है, फिर भीतर में चले जाते। इस तरह से शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, प्रमत्त और अप्रमत्त, इस तरह से गुणस्थान में मानो हिंडोले में झूल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो और हैं, जिसकी दृष्टि अंतर्मुख हुई ही नहीं है, जिसको अभी अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है, गंतव्य क्या है ये जिसे मालूम ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में समागम में रहोगे तो निश्चित रूप से संसार का वर्धन होगा। आचार्य भगवत्पाद कुंद कुंद स्वामी अंदर के अलावा बाहर की चर्चा ही नहीं करते। अंदर में जाने के लिए बाहर से कैसे विरत होना वो बताते हैं। जो तुम्हें इन चक्षुओं से बाहर में जो जहान दिखाई देता है वो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ये नहीं कहते कि तुम छोड़ दो, छोड़ना क्या है, वो तुम्हारा है ही नहीं। जब ये तय हो जाएगा तो तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उदाहरण दिया कि धोबी के यहाँ से आप वस्त्र लेकर के आए, ये सोच करके कि मैंने धोने के लिए दिया था, मेरा वस्त्र है, लेकिन जैसे ही उसे खोल करके चादर को ओढ़ करके सोने लगे तो जैसे ही आपने खोला, निशान देखा, कलर तो वही था लेकिन निशान से उसकी स्मेल से लगा ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। जब निशान देखा तब आपको पक्का हो गया कि ये मेरा चादर नहीं है। जैसे ही पता चला कि मेरा नहीं है तो फिर आपको उसको छोड़ना नहीं पड़ता, आपकी दृष्टि से वह छूट ही जाता है। तो सबसे पहले अभिप्राय में आना ही चाहिए। स्व क्या है, पर क्या है। अभिप्राय में नहीं आता तो अनुभव में कैसे आएगा। तो सबसे पहले कहते हैं कि ये जो बाहर में नौ कर्म दिखाई दे रहे हैं, फैक्ट्री है, घर है, जो रिश्ते नाते हैं, ये सब के सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से तुम इन्हें कहते हो कि ये मेरे हैं। उपचरित भी, उपचार भी है, सद्भुत भी नहीं है, असद्भुत है, और निश्चय भी नहीं है, व्यवहार है, उनको तुम कहते हो कि मेरे हैं। पर वास्तविकता ये है कि उसमें तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम उसमें हो ही नहीं, वो तुम में नहीं है, बिल्कुल भिन्न पदार्थ है। तो जो नौ कर्म हैं, कर्म के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। अगर कर्म हमारे अनुकूल हैं तो हमें इष्ट का संयोग मिलता है, कर्म हमारे प्रतिकूल हैं तो बाहर में भी अनिष्ट का संयोग होता है या कि इष्ट का वियोग हो जाता है। इस तरह से हमारे जीवन में सिलसिला चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। हम दूसरों को दोष देते हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, पर सच है कि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। जैसा कर्म होगा तदनुरूप ही हमें नो कर्म मिलेगा। जो कर्म की सहायता करे उसको नो कर्म कहते हैं। असाता का उदय आया, शरीर निरोग था, अब रोगी हो गया है। वैद्य आए, हर तरह का उन्होंने इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुए, वैद्य को बदनाम कर दिए। सब वैद्य ऐसे ही हैं, कुछ एक काम का नहीं है। सच क्या है?
मेरा असाता कर्म का प्रबल उदय है, तीव्र उदय है। इसीलिए उनका ज्ञान, उनकी औषधि भी कुछ भी काम नहीं कर रही है। और जब सारी औषधि बंद कर दी, कोई वैद्य को दिखाया ही नहीं, बस परिणामों पर ध्यान दिया। निरंतर सद्विचार, सम्यक विचार स्वयं को देना शुरू कर दिया। अपने दुर्भावों का पश्चाताप किया, प्रभु मैंने बहुत अनर्थ किया, क्यों दूसरों को दोषारोपण किया, मेरे ही अपने कर्मों का दोष था। और जैसे जैसे असाता साता में परिणमन होने लगा, संक्रमित होने लगा, बिना औषधि के भी ठीक हो गया। ये सच्चाई है। मूल जो पालक है हमारे, वो कर्म है। वर्तमान में इस अशुद्ध दशा के, शुद्ध दशा के नहीं, अशुद्ध दशा के, तो 9 कर्म, जो घर है, शरीर है, ये जो बाहर में सारी चीज़ें हैं दिखाई दे रही हैं, ये सब के सब ये 9 कर्म है। कर्म के अनुसार हमें मिलते हैं। बहू जब से आ गई है, जब से इस बेटे का जन्म हुआ है, जब से इस छोरी का जन्म हुआ है, घर में चोरी चोरी हो रही है। चोरी क्या हो गई? चोरी हो गई। बहू क्या आ गई, ऐसे पैर पड़े उसके कि घर में बहुत आपत्ति पर आपत्ति आ रही है। हमारा कर्म का उदय है कि नहीं है? कर्म के उदय से हमें ऐसे ही संयोग मिलेंगे। और वो बेचारी अपने कर्मों का फल भोग रही। तुम इतने ताने दे रहे हो, कितना फल भोग रही है वो? कम है क्या? दिन रात ताने सुन रही है। अपने कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है स्वयं, दूसरों को दोषारोपण करता है अपने भ्रम से। आचार्य कहते हैं कि ये भी तेरे नहीं हैं। अब देखो, ये शरीर, ये मेन स्विच है, इसी के निमित्त से सारे रिश्ते नाते, घर परिवार और घर में जितना भी सामान है, आत्मा का है कि शरीर का है? लेट बात, रसोई, ड्राइंग रूम, कपड़े, खाना पीना, ये सब किसके लिए? सब शरीर के लिए। ये भी 9 कर्म है। शरीर भी 9 कर्म है। जो मन मिला है वह भी कर्म के अधीन है, कर्म ने दिया है। पंचेंद्रिय सेनी दशा प्राप्त हुई तो मन मिल गया। जब असेनी थे तो मन नहीं मिला था, 4 इंद्रिय तक को मन नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही सैनी हुए मन मिल गया। ये भी कर्म के अधीन है, ये भी मेरा नहीं है। निकालते जाओ, जो तुम्हारा नहीं उसको अलग करते जाओ। इसके भीतर में आत्मा के अस्तित्व में आओ। आत्मा के अस्तित्व में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी आदि 8 कर्म हैं। आत्मा के अस्तित्व में है। आत्मा के एक क्षेत्र अवगाह में है, बिल्कुल है। आत्मा के प्रदेशों में, तभी तो वो बंध कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों में अन्योन्या प्रवेश, जो संबंध है दूध पानी के समान एक मेघ से, लेकिन फिर भी दूध अलग है और पानी अलग है। दूध पानी के समान ऐसे ही आत्मा अलग है और कर्म अलग है। जैसे दूध और पानी मिला दिया, एक मेघ से लगते हैं पर है नहीं, दोनों अलग हैं। अग्नि पर रखो तो पानी अलग हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा, और दूध क्या बन जाएगा? खोवा, मावा। क्या मतलब है उसका? माँ यानी नहीं है, वार यानी जल जिसमें, वो है मावा। खोवा, खो गया है, वार यानी जल, वार वारिकम पयोम भोम्बो, ये सब जल के नाम हैं। तो जिसमें से वार यानी जल खो है, उसको बोलते हैं खोवा। आप सब संस्कृत के बहुत बड़े जानकार हैं, भाषा आप बहुत अच्छी बोलते हैं। खोवा है, मावा है, मतलब इसमें वार जल खो चुका है। माँ यानी नहीं है, वार यानी जल जिसमें, तो वह है। तो इसको जब अग्नि पर के ऊपर रखा गया तो जल खो गया और रह गया सिर्फ दूध। ठीक उसी प्रकार से जब ध्यान की अग्नि पर तपश्चर्या के माध्यम से कर्मों को जला दिया गया तो शेष रह गया एक शुद्ध आत्मा, बस। तो कर्म भी अलग है
और उससे होने वाले राग द्वेष आदि भाव कर्म भी आत्मा से अलग है, क्योंकि यहाँ तक सब पराधीन मैटर है, पर के माध्यम से होने वाले ये भाव हैं। तो भाव भी मेरे नहीं और ये बाहर के द्रव्य भी मेरे नहीं। समझ में आ रहा है ना? ये बाहर के द्रव्य तो मेरे हैं ही नहीं, स्पष्ट प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कि ये मुझसे अलग हैं, इसलिए वो तो भिन्न है ही। लेकिन जो मेरे अस्तित्व में रहने वाले हैं वह भी मेरे नहीं हैं। क्यों? हमारे अंदर रहते तो हमारे ही होना चाहिए ना। ऐसा कैसे? हमारा घर है तो घर में जो भी है वो सब तुम्हारा है क्या? हाँ, वो सब हमारा है। तो घर में चूहे भी रहते वो तुम्हारे है, चींटे मकोड़े रहते वो तुम्हारे हैं, कितने जीव रहते हैं, और सबका अपना अपना स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से स्वचतुष्टय है। सबका स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न है। बहुत बड़ा भ्रम पाल के रखा था कि घर है मेरा है, घर में सारी चीज़ें तुम्हारी, हाँ एक एक कण मेरा है। ठीक है, आज से चूहे बिल्ली को भी अपना मान लेना, उसमें जो जीव जंतु है वो भी अपने मान लेना। घर में इतना किराना पड़ा है, उसमें इतने जीव पड़े, वो भी तुम्हारा है फिर। हाँ, लेकिन वो जीव तो कहते हैं, उनका अस्तित्व कह रहा है कि मैं किसी का नहीं। हम सब अपने अपने स्वचतुष्टय में हैं। तुम्हारे घर के उस क्षेत्र में अनंत जीवों का स्थान है, निवास स्थान है, अनंत जीव निवास करते हैं। घर की छोड़ो, इस देह के अंदर अनंत अनंत निगोदिया जीव निवास कर रहे हैं। वो मेरे नहीं। कहाँ शरीर को मेरा कहता है? ये देह मेरा नहीं, देह में पलने वाले जीव मेरे नहीं। सबका अपना अपना स्वचतुष्टय भिन्न है। फिर भी भ्रम के कारण से ये जीव मानता है ये सब मेरा है, एक घर मेरा है, ये भी घर मेरा है। एक नज़र कर दो माता जी, देख लो यह हमारा घर है। क्या मिलेगा उससे? थोड़ी साता पड़ती है। हाँ, देख लिया, एक फैक्ट्री अपनी है। हाँ, दिखा देते, एक नज़र पड़ जाए तो जैसे अब किसी की नज़र नहीं लगेगी। तेरी नज़र तो इतनी बड़ी लग रही है मोह से कि ये मेरा, इससे बड़ी और नज़र और क्या हो सकती है? सबसे बड़ी खतरनाक नज़र तो यही है। अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि यह मेरा है, मेरी फैक्ट्री है, इसको किसी की नज़र न लगे। तेरी नज़र बहुत खतरनाक है। जब तक तेरी नज़र इस पर रहेगी कि ये मेरा है, तब तक तेरा संसार का परिभ्रमण छूटने वाला नहीं है, तेरा दुख मिटने वाला नहीं है, तेरी समस्याएं मिटने वाली नहीं है, क्योंकि तूने इसको अपना माना है। इससे बड़ी बुरी नज़र और क्या हो सकती है? बात समझ में आ रही है? पर द्रव्य को अपना कहना, वो अपना कहने वाली जो नज़र है, अपना मानने वाली जो नज़र है, उस नज़र को हटाओ तो बाहर की कोई नज़र लगेगी ही नहीं। जब अपना माना ही नहीं तो नज़र किस चीज़ की? शरीर को अपना माना ही नहीं, अब नज़र लगने का काम ही नहीं है। जब तक अपना मानते थे तो नज़र है, ये है, वो है। जब मोह की नज़र ही हट गई, अब काहे की नज़र? आचार्य भगवान कहते हैं, विषयों में आनंद मानना, विष के प्याले पीना है, आत्मज्ञान बिन जीना जैसे बिन प्राणों के जीना है। क्या कहते हैं? विषयों में आनंद मान रहा है, पर को अपना मान करके फूला फूला नहीं समाता। ओहो, जब धन नहीं था तो बेचारे की कुबड़ निकली थी, धन आ गया, पीछे से धन आया, एक लात मारी, तोंद निकल गई, चाल ढाल बदल गई। इसीलिए तो इसका नाम है दौलत। दौलत, हाँ, 2 लात है मूल में ये, पर लोगों ने दौलत कर दिया है इसे। जब आती है पीछे से तो एक लात मारती है, तोंद बाहर आ जाती है, और जब जाती है तो आगे से एक लात मार करके जाती है, तो बेचारे की कुबड़ निकल जाती है। यह है दौलत। विष के प्याले जैसे पी रहा है और बिना प्राणों के मानो जी रहा है। चैतन्य प्राण को समझ ही नहीं पा रहा और सोचता है जो मेरे साथ में लगे सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं।
अपना कहने में क्या मज़ा आता है आज तक समझ में नहीं। आप खुद भी सोचना इस विषय पर, ये मेरा है ऐसा मानने में कौन सा सुख है। दुख की शुरुआत ही यहीं से होती है। विश्व का सबसे बड़ा धोखेबाज अगर कोई है तो वो है मोह है। मोह सबसे बड़ा धोखेबाज। और किसी के धोखे से तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो हमने ही पाल रखा है मोह रूपी धोखेबाज, उससे कैसे बचें। एक इंद्री भी बने तो एक इंद्री के पीछे ही मोह में आ गए, धोखे में आ गए।